हम पहले तो ओरिजिन कहाँ मैग्नेटिज्म का कहाँ पर है। तो पहले लगता था कि सेंटर में एक बड़ा मैग्नेट रखा है, वैसा कुछ नहीं है, इतना सिंपल वो नहीं है। इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेनॉन। इट्स एक्चुअली अर्थ के सेंटर में जो मोल्टन लावा है, इट इज मेनली कंटेन्स आयरन एंड निकेल। सो इस मोल्टन मेटल के मोशन के कारण अर्थ के कोर के आउटर पार्ट में जो मोल्टन मेटल है, इसके कन्वेक्टिव मोशन के कारण यह अर्थ के मैग्नेटिज्म का ओरिजिन है, ऐसा आज कहा जाता है। ठीक है। दूसरा पार्ट जो हमने कहा कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म हम कहते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन द कोर ऑफ अर्थ। प्लेस्ड इन द कोर ऑफ अर्थ। अर्थ के कोर में ये जो अर्थ मैग्नेट है, इट इज नॉट परफेक्टली इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन इज मेकिंग सम एंगल विथ ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ एक्सिस जो है, इसके साथ ये एंगल बनाती है। ठीक है। कितना एंगल है? दिस एंगल इज ऑफ, हमने कल ये नंबर नोट डाउन किया था, इट इज 11.3 डिग्री। दिस नंबर इज 11.3 डिग्री। ठीक है। अब एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये नॉर्थ है, नॉर्थ साइड में जो पोल रहेगा हम इसे अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहते हैं। साउथ, ये साउथ साइड है, जियोग्राफिक साउथ। साउथ साइड में जो पोल है उसे हम साउथ मैग्नेटिक पोल कहते हैं। बट एक पार्ट जो हमें ध्यान में रखना है वो इस प्रकार से है कि नॉर्मल केस में क्या होता है। नॉर्मल केस में नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती है, साउथ पोल में टर्मिनेट होती है। सिर्फ अर्थ का मैग्नेटिक पोल ये ऐसा है कि जहां पर ये जो लाइंस है, ये लाइंस साउथ से स्टार्ट होती है और जाकर नॉर्थ में टर्मिनेट होती है। ठीक है। कहाँ से शुरू होगी? साउथ से, और जाकर नॉर्थ में टर्मिनेट होगी। सिमिलरली इस साइड भी रहेगा। अब ये पूरे अर्थ के सरफेस के अलोंग रहेगी, हाँ, सभी डायरेक्शन में, सभी साइड्स में। और बाकी जो सभी रूल्स है वो यहाँ पर फॉलो होने ही वाले हैं कि ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होने वाली है। सिर्फ अर्थ का मैग्नेटिक पोल ऐसा बिहेव करता है, जिसे हमने मैग्नेटिक नॉर्थ कहा है, यहाँ पर लाइन आकर टर्मिनेट हो रही है। जिसे हमने साउथ कहा है, जहाँ वहां से ये इमर्ज हो रही है। तो बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है, साउथ में टर्मिनेट होती है। अर्थ का जो है वो अलग प्रकार से बिहेव करता है। ठीक है। अब ऐसा होगा तो क्या होगा, देखो, अब एक चीज नोट डाउन कर लो या ध्यान में रखो। दिस इज 3 डायमेंशनल फिगर। ये आपको सर्कल दिख रहा है, दिस इज स्फीयर। ठीक है। सो ये इसके प्लेन में लाइन निकाली है, वैसी एक लाइन ये ऐसे ऊपर से भी आने वाली है, इसके नीचे से भी जाने वाली है। सो एक्चुअली पूरे अर्थ के अराउंड ये लाइंस रहेगी, पूरे अर्थ के अराउंड। ठीक है। सो कुछ लाइंस ये इस प्रकार से निकलेगी, ऐसी ऊपर से आएगी और इधर टर्मिनेट होगी। इसको घुमाकर यहाँ लाया जाएगा तो जो होगा उस प्रकार से। ठीक है। तो इसके रिलेटेड 3 टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है। कौन सी 3 टर्मिनोलॉजी है सर? तो देखो, एक है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, या कभी कभी इसे सिंपली डिक्लिनेशन कहा जाएगा। सर क्या होता है ये? तो देखो,
द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है? द एंगल बिटवीन ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ and north shown by magnetic needle is called as magnetic declination. तो देखो होगा क्या, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक लाइन कोई तो ये अर्थ के सरफेस से यहां से ट्रांसफर जाने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बार मैग्नेट या मैग्नेटिक कंपास लेकर अगर हम खड़े रहेंगे तो ये फील्ड लाइन के अक्रॉस अलाइन होने वाला है। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये वो डायरेक्शन है जिसके अलोंग नॉर्थ पोल अलाइन होता है। सर ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो यहां से अगर देखा जाएगा तो नॉर्थ पोल इधर है, ठीक है। अब ये लाइन ने, नॉर्थ पोल के लाइन ने, इसने एक्चुअल नॉर्थ दिखाया है क्या? तो ऐसा हो सकता है कि ये शायद से एक्चुअल नॉर्थ दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिक नॉर्थ इज एट डिफरेंट पोजीशन और इस अर्थ के बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, जिसे हमने मैग्नेटिक नॉर्थ कहा है, इट इज एट डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। सो इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। एक्सक्यूज मी सर, मतलब कैसा? तो देखो यहाँ पर अगर हम खड़े हैं तो ये फील्ड लाइंस इस प्रकार से जाने वाली है। सो ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं? सो इट इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये टेंजेंशियल होती है। सो इसने दिखाई हुई नॉर्थ एंड एक्चुअल नॉर्थ, क्या ये डिफरेंट है क्या? हाँ सर ये तो बिल्कुल हो गया। कैसे? एक्चुअल नॉर्थ कुछ तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो एक्चुअल नॉर्थ की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नीडल ने जो दिखाई है, ये डायरेक्शन डिफरेंट है। क्या ध्यान में आ रहा है? मैग्नेटिक नीडल कौन सी डायरेक्शन दिखाने वाली है? मैग्नेटिक नीडल ये वो डायरेक्शन दिखाएगी जिसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। हमने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, इसको टेंजेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को टेंजेंशियल हमारा बार मैग्नेट अलाइन होता है। सो ये इस डायरेक्शन में हमें नॉर्थ दिखाने वाला है, इस डायरेक्शन में साउथ दिखाने वाला है, ठीक है। एक्चुअल नॉर्थ कहाँ पर है? डिफरेंट पॉइंट पर है। तो इस प्रकार से ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ जो ये रेड वाला दिखा रहा है एंड मैग्नेट ने दिखाया हुआ नॉर्थ, ये डिफरेंट है। यहाँ पर ये कंडीशन और डिफरेंट रहेगी। कैसे? देखो यहाँ पर हमने अगर हमारा कंसीडर किया बार मैग्नेट, तो ये हमारी जो डायरेक्शन दिखाने वाला है दैट विल बी लाइक दिस। और ये एक्चुअल नॉर्थ पोल कहाँ पर है? सो एक्चुअल नॉर्थ पोल यहाँ पर रहेगा। सो ये जो एंगल है, अब दिख, अभी समझने के लिए हम जानबूझ के बड़ा दिखा रहे, तो ये जो डिफरेंस रहेगा मैग्नेट ने दिखाया हुआ नॉर्थ एंड एक्चुअल नॉर्थ, दिस एंगल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। अब ऐसी ही लाइन से यहां से भी पास होने वाली है,
ऐसे ही कुछ लाइंस ये यहाँ से भी ऐसे पास होगी, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम कंसिडर करते हैं तो मेरा बार मैग्नेट ये इस प्रकार से अलाइन होने वाला है। अब ये एंगल और डिफरेंट रहेगा, या और थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पर। अब देखो, अब ये मेरा जो बार मैग्नेट है ये इस डायरेक्शन में अलाइन होगा, ठीक है, टेंजेंशियल। और एक्चुअल नॉर्थ कहाँ पर है, तो एक्चुअल नॉर्थ भी इस साइड में, तो यहाँ पर भी एंगल रहा। अब यही लाइन ये इधर से आएगी, इस प्रकार से। अब इस केस में क्या होगा, ये मेरा बार मैग्नेट रहेगा, ये मेरी नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये ओरिजिनल नॉर्थ है। अब यहाँ पर एंगल कम हो गया। सो द पॉइंट इज, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस पर डिफरेंट पॉइंट पर जाएंगे ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन चेंज होगा। नॉट ओनली दैट, मैं इक्वेटर की तरफ जाता हूँ तो ये डिक्लिनेशन कम रहेगा, मैं पोल्स के तरफ जाता हूँ तो ये डिक्लिनेशन अलग रहेगा। क्या इतना पार्ट ध्यान में आया क्या? ये पूरे सब निकालने का पर्पज इतना ही था कि हमें ध्यान में आना चाहिए ये डिक्लिनेशन अलग अलग रहेगा। थेरोटिकली स्पीकिंग ये बहुत सिंपल है। द एंगल बिटवीन टू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ शोन बाय मैग्नेटिक नीडल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर है, एंड मैग्नेटिक नीडल ने जो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई है, इन दोनों के बीच का एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ सॉरी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या डिक्लिनेशन, ठीक है। सो ये एक पहला पार्ट है जो हमें ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा पार्ट जो हमें समझना है, इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डीप या इंक्लिनेशन। देखो, दिस इज डिक्लिनेशन, हाँ, इस एंगल को डिक्लिनेशन कहते हैं। अब जो हम कह रहे हैं, इट इज एंगल ऑफ डीप और इंक्लिनेशन। सर ये क्या चीज है फिर अभी? तो देखो इसे भी समझ लेते हैं। अब हमें ये तो ध्यान में आ गया कि अर्थ के मैग्नेट का जो अर्थ का जो बार मैग्नेट है, इक्विवेलेंट बार मैग्नेट है, वो अर्थ के सेंटर में है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है
ये सरफेस के अराउंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बार मैग्नेट कंसीडर करते हैं सर, कहाँ पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से है, बट इसके अभी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक जो सरफेस को हॉरिजॉन्टल और एक जो सरफेस को परपेंडिकुलर। ठीक है, और थोड़ा सा आगे जाते होते, मतलब इसका डिफरेंस हमें अच्छे से ध्यान में रखना, इस पॉइंट पर कंसीडर करें। अब देखो, हाँ हम और के बारे में बात कर रहे हैं, अब समझने के लिए हम ये बार मैग्नेट को बहुत बड़ा बता रहे हैं, पर ये इतना बड़ा नहीं रहेगा। सो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल टू द फील्ड, ये परपेंडिकुलर, बट यू विल रियलाइज कि एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये तो कुछ तो इस प्रकार से है, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने वाला है, ठीक है। इसके नॉर्थ की तरफ पॉइंट करना है, इसलिए एक्चुअल डायरेक्शन इस प्रकार से रहेगी। सो होगा क्या, उस पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये डिफरेंट रह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब सरफेस को पैरेलल। अब नॉट नेसेसरीली सभी जगह पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सरफेस को पैरेलल रहेगा, पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर रहेगी, उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल रहेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर हम इक्वेटर पर बात कर रहे हैं तो वो उस प्रकार से रह सकती है। सर कैसे कह रहे हो आप, एक सेकंड, और दूसरे पॉइंट पर निकालते हैं, मतलब आपको इसकी क्लैरिटी बढ़ेगी। चलो देखो इस पॉइंट पर कंसिडर करते हैं। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, ठीक है, टेंजेंट। अब देखो इस पॉइंट पर अगर सरफेस को हॉरिजॉन्टल निकालते हैं तो उसकी डायरेक्शन कुछ तो अलग है, ये हॉरिजॉन्टल रहेगी। क्यों ऐसा, क्योंकि सरफेस का कर्वेचर जो है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो कर्वेचर है, दीज आर डिफरेंट। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहने वाला है, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ये रहने वाली है, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो हुआ क्या, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल क्यों कहा, बिकॉज इट इज पैरेलल टू सरफेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल। अभी इस ऊपर वाले पार्ट की हमें जरूरत नहीं है, इसे अपन गायब करते हैं। ठीक है, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये अर्थ की एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। सो अब नॉर्मल केस में क्या होगा, नॉर्मल केस में अपने मैग्नेटिक नीडल को ऊपर नीचे होने की परमिशन नहीं होती है। हमारी मैग्नेटिक नीडल इस प्रकार से कोई तो सर्कुलर कंपास रहता है, और यहाँ पर इसको सिर्फ इस डायरेक्शन में
क्या इस डायरेक्शन में घूमने की परमिशन रहती है? तो यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक कंपास लेकर खड़ा रहूंगा तो इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घूमने की परमिशन होगी। क्या वो नीचे जा सकती है क्या? यहाँ से वो नीचे जा सकती है क्या? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट को अलोंग उसको मूव करने की परमिशन ही नहीं है। ठीक है, बट अगर हमने परमिशन दी इसे, आपने शायद से वो इस प्रकार का कोई तो एक पंछी देखा होगा, इस प्रकार का स्टैंड रहता है और ये बीक के थ्रू ये पंछी यहाँ पर सस्पेंडेड रहेगा, ऐसा कुछ तो देखा है क्या ऐसा? अब देखो, इसे ऊपर नीचे होने की भी परमिशन है, इस डायरेक्शन में भी मूव करने की परमिशन है। सो यहाँ पर इसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा है। ठीक है, बट यही अगर हमने ऐसे इस पॉइंट पर फिक्स कर दिया रहता, ठीक है, कि ये सिर्फ गोल गोल घूम सकता है, तो इसको ये अप एंड डाउन वाला इसका फ्रीडम चला जाएगा, ये सिर्फ गोल गोल घूम सकता है। ठीक है, इस पॉइंट के अलोंग, जैसे हमारी ये बार मैग्नेट है या जस्ट मैग्नेटिक नीडल है। जस्ट इमेजिन हमारे घड़ी के, हमारी नॉर्मल घड़ी, नॉर्मल वॉच, उसके जो हैंड्स है वो सिर्फ सर्कुलर मोशन में घूम सकते हैं, वो ऊपर नीचे नहीं हो सकते। हमारी मैग्नेटिक नीडल भी वैसी है। सो हमेशा हमारी मैग्नेटिक नीडल ये इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग अलाइन होने की कोशिश करेगी। गिवन अ परमिशन, अगर उसे एक पॉइंट पर सस्पेंड कर दिया तो हमें रियलाइज होगा कि अरे ये नीचे भी जाएगी। ठीक है, सो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ने जो एंगल बनाया है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डीप। हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक फील्ड ने बनाया हुआ एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डीप। सो देखो क्या कहते हैं हम, एंगल मेड बाय Earth's magnetic field with horizontal is called as angle of deep और inclination। क्या कहा जाएगा? इंक्लिनेशन। सो अगर दिखाना होगा तो हम इस प्रकार से इसे दिखा सकते हैं। ठीक है, सो देखो एक्चुअल नॉर्थ ये इस प्रकार से रहेगी। हम इस P पॉइंट पर हैं एंड दिस इज एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन, ट्रू नॉर्थ जिसे कहेंगे। वी आर एट दिस पॉइंट P। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक नीडल ये ट्रू नॉर्थ दिखाएगी क्या? नहीं, मैग्नेटिक नीडल क्या दिखाने वाली है? मैग्नेटिक नीडल
will point towards अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है नीचे के तरफ, ठीक है, पर हमारे मैग्नेटिक नीडल को सरफेस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करने की परमिशन है, तो ये नीचे नहीं जा सकती है, ये डायरेक्शन दिखाएगी। एक्चुअल जो लाइंस रहेगी वो लाइन इस प्रकार से है। ठीक है, सो इसको टेंजेंट ये नीचे जाने वाली है, पर ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऊपर का। तो यहाँ पर मेरी मैग्नेटिक नीडल नीचे जा सकती है क्या? नहीं, मैग्नेटिक नीडल को नीचे जाने के लिए परमिशन नहीं है। तो मैग्नेटिक नीडल ये डायरेक्शन दिखाने वाली है। ठीक है, सो हमने जो डेफिनेशन लिखी है इसके पहले, द एंगल बिटवीन ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ शोन बाय मैग्नेटिक नीडल is called as magnetic declination. This is true north and this is north shown by magnetic needle. So this angle is called as declination या magnetic declination D. ये कौन सा कंपोनेंट रहेगा? दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट PH। ठीक है, इसे HE भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है? दिस इज एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, दिस इज एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ रहेगा? तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर रहने वाला है, तो इसे हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ZE। सर ये क्या दिखाया है? दिस इज डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। So the angle made by Earth's magnetic field with horizontal, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल किया है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन I. This angle is called as I. ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, इनके बीच का एंगल डिक्लिनेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन। ये इक्वेटर पर ऑब्वियसली कम रहेगा, ये इक्वेटर पर ऑब्वियसली कम रहेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ेगा। क्या? डीप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्योंकि देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इज इन डिफरेंट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस मेरिडियन पर, सॉरी, इस मैग्नेटिक इक्वेटर पर ये हॉरिजॉन्टल एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डीप कम रहेगा, पोल के तरफ जैसे जाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ डीप इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, अगर ये ध्यान में आ गया तो और एक चीज हमें पता रहनी चाहिए। कौन कौन सी चीज हमें पता है? सबसे पहले हमने देखा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और सिंपली कॉल्ड एज डिक्लिनेशन। इट इज गिवन बाय कैपिटल डी। दूसरा क्या देखा हमने? एंगल ऑफ डीप, या इसे ही कहा जाता है इंक्लिनेशन।
इट इज डिनोटेड बाय आई। अब तीसरा पार्ट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जिससे हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एच ई करके दिया है। ये तीनों मिलकर बनते हैं ये तीनों मिलकर बन जाएंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये पहले वाले डायग्राम से हमें कुछ चीजें पता चलेगी। एक्चुअल इस पॉइंट पी पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बीई। ठीक है। डी इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, आई इज एंगल ऑफ डीप और इंक्लिनेशन। तो यहां से हमें ध्यान में आएगा सर ये एच ई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड is actually BE cos I। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये BE है, दिस इज माय BE, ये I है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BE cos I। वैसे ही आई कैन से ZE, ये ZE ये सामने रहने वाला है, थीटा के सामने वाला, ये बन जाएगा BE sin I। ये 90 डिग्री का एंगल है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में। सो यहां से आप कहोगे सर इसका मतलब tan I इक्वल टू ZE अपॉन HE। सो ये सब चीजें पता होगी तो अपना काम अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। सो दिस HE BE सॉरी HE मैग्नेटिक डिक्लिनेशन D, एंगल ऑफ डीप और इंक्लिनेशन I एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये तीन चीजें पता है तो आप सभी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है। कैसे सर? तो डिक्लिनेशन पता है मतलब ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नीडल ने बताई हुई नॉर्थ, इनके बीच का एंगल। आई पता है, आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज बीई इनटू कॉस आई। आई भी पता है, सॉरी एच ई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पता है, आई भी पता है, तो यू कैन फाइंड आउट बीई। अगर बीई मिल गया तो आप जेडी निकाल सकते हो, बीई इंटू साइन आई। इसमें से आई पता है, बीई की वैल्यू निकाल ली तो जेडी आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ये तीन चीजें पता है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट सभी चीजें बता सकते हो एंड देन यू कैन फाइंड आउट ट्रू नॉर्थ। क्योंकि हमेशा हमारी मैग्नेटिक फील्ड, हमारी मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास ये ट्रू नॉर्थ को पॉइंट नहीं करने वाला है, डिफरेंट जगह पर ये डिफरेंट रहेगा। सो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द अर्थ, अगर आपको ये तीन चीजें पता है तो आप ये काम आराम से कर सकते हो। अब सर हमने तो मैग्नेटिक नीडल जब कभी भी देखी तब ऐसी सब चीजें हमने देखी नहीं। इट बिकॉज इन इंडिया एंगल ऑफ डीप से नॉर्थ डायरेक्शन नहीं चेंज होने वाली है। ठीक है, एंगल ऑफ डीप या ये इंक्लिनेशन से नॉर्थ डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली है। नॉर्थ डायरेक्शन किसके कारण चेंज होगी? डिक्लिनेशन के कारण। ठीक है। सो इन इंडिया, अपने भारत में डिक्लिनेशन इज वेरी स्मॉल। इट इज 0 डिग्री
48 minutes at Delhi towards east and 0 degree 58 minute west at Mumbai. मतलब मैग्नेटिक नीडल ने दिखाए हुए डायरेक्शन के कंपैरेटिवली 0.41 मतलब एक 41 मिनट्स, ठीक है, 1 डिग्री से भी कम, इतना आपको ईस्ट के तरफ अगर आप पॉइंट करते हो तो यू विल गेट एक्चुअल नॉर्थ। और अगर आप मुंबई में हो तो आपको जस्ट 1 डिग्री 0 डिग्री 58 मिनट, सो जस्ट 1 डिग्री वेस्ट के तरफ अगर आप पॉइंट करते हो तो यू विल गेट एक्चुअल नॉर्थ। सो 1 डिग्री आउट ऑफ 360 इज वेरी स्मॉल। सो आपको इस प्रकार से भारत में मैग्नेटिक नीडल लगभग या नॉर्थ डायरेक्शन जो मिलेगी वो बहुत एक्यूरेट है, ठीक है। इसलिए हमें ये चीजें कंसिडर करने की, टिपिकली डिक्लिनेशन, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, ये भारत में कंसिडर करने की जरूरत ज्यादा नहीं रहेगी। बट हाँ, जैसे जैसे आप डिफरेंट जगह पर मूव होगे ये कंसिडर करना जरूरी हो जाएगा। टिपिकली जो शिप्स या जो प्लेन ये लॉन्गर ड्यूरेशन में ट्रैवल करते हैं उनको ये सब चीजें, ये सभी फैक्टर्स कंसिडर करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। क्या ध्यान में आया है क्या? तो देखो, आपने ये हमेशा एक्सपीरियंस किया होगा क्या सर, मेरे पास कोई एक बार मैग्नेट है, अब इस बार मैग्नेट को मैंने नीचे बहुत सारी नीडल्स है उसमें रखा, तो हुआ क्या, एक नीडल ये मेरे बार मैग्नेट के साथ लग कर आ गई। मैंने धीरे धीरे उठाया, एकदम सडनली नहीं उठाया। फिर क्या हुआ, इसे और थोड़ा सा अगर मैं ऊपर लेकर जाता हूं तो आई रियलाइज कि और एक नीडल विच इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद बार मैग्नेट बट इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस नीडल वन, इस नीडल वन को चिपक कर आ जाती है। अगर और थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ एंड इफ दिस नीडल्स आर नॉट दैट हेवी तो ये तीसरी नीडल भी इसके साथ चिपक कर ऊपर आ जाएगी। मैग्नेट को ये आयन की नीडल चिपक गई, नीडल वन का परफेक्टली फाइन, मुझे ध्यान में आ गया। नीडल टू और नीडल थ्री इस प्रकार से क्यों है, ये पिन टू पिन थ्री इस प्रकार से क्यों है, कौन बता सकता है? पिन टू और पिन थ्री इस प्रकार से क्यों है? कौन बताएगा? ये इसलिए होता है बिकॉज इस मैग्नेट के साथ ये आयन नीडल कांटेक्ट में रहने के कारण ये भी मैग्नेटाइज हो जाती है। So even this needle one starts acting like magnet. क्यों? क्योंकि इस मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में थी। अब ऐसा सभी के साथ नहीं होगा, ऐसा आयन के साथ हो सकता है, निकल निकेल के साथ हो सकता है, कोबाल्ट के साथ हो सकता है, ठीक है। पर सर ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये हम सब कल के क्लास में जब अपन ये मटेरियल के तीन टाइप, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वो समझेंगे। बट ये हमारा डे इन डे आउट का एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस है कि मैग्नेट के साथ एक आयन ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। सो ये इसकी जो मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। सो हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है ऑफ अ सैंपल इज इक्वल टू
its net magnetic moment per unit volume. इसलिए हम कहते हैं कैपिटल M इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट छोटा m डिवाइडेड बाय v, बट दिस इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, जस्ट एक मिनट. ठीक है, देखो एटम मटेरियल बने हैं एटम से, एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. ठीक है, हमने देखा है इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होती है. इन एनी मैग्नेटिक मटेरियल विच इज नॉट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसा कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, तो उसकी ये मैग्नेटिक मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड होती है. दिस इज जस्ट लाइक अ क्लासरूम विदाउट टीचर. हर कोई अपने दोस्त के साथ, जिस दोस्त से बात करनी है, कोई आगे बात करेगा, कोई पीछे बात करेगा, कोई राइट में करेगा, कोई लेफ्ट में करेगा, इस प्रकार से रहेगा. बट जैसे ये नीडल के, दिस इज अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक नीडल इन अब्सेंस ऑफ दिस मैग्नेट. ठीक है, ये रैंडमली ओरिएंटेड रहेगी, ये मैग्नेट नहीं रहेगा. अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, बाजू में मैंने कोई मैग्नेट लाया, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये खुद को अलाइन करने वाली है. कैसे अलाइन करने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. जो रैंडम थे, टीचर आ गए, सबका ध्यान सामने. अब क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पहले जो जीरो थी, बिकॉज ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन ये कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगी. इवन दिस नीडल विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट. क्यों हुआ ये, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण. दिस एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज, ठीक है, इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन. जिसका मैग्नीट्यूड देंगे, हमने इस सभी के कारण जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो रही है, दिस नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. क्या सही है, ये ऐसा होगा सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल के साथ में, हर किसी के साथ में ये नहीं होने वाला है. ठीक है, अब देखो, अब हमें सोलेनॉइड के केस में पता है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक मोमेंट होती है म्यू नॉट एन आई. ठीक है, बट अब देखो इस सोलेनॉइड के अंदर if solenoid has soft iron core inside, so solenoid के अंदर अगर soft iron core है तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से. ये अगर ऊपर जाने वाला करंट है, ठीक है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो इस साइड से ओरिजिनेट होने वाली है, इस साइड पर टर्मिनेट होने वाली है. सही है क्या, अब हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक सॉफ्ट आयन कोर रख दिया. अब दिस सॉफ्ट आयन इज मैग्नेटिक मटेरियल, ये एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में है. हाँ सर, अभी एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में होने के कारण ये मैग्नेट भी, ये सॉफ्ट आयन कोर भी खुद नेट मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा. इट विल गेट मैग्नेटाइज. ठीक है, और इसके कारण क्या होने वाला है, अब ऑलरेडी सोलेनॉइड के कारण फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड थी,
ये अंदर का सॉफ्ट आयन कोर ये मैग्नेटाइज होने के कारण इसकी भी खुद की कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगी और इसके कारण यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगी बी, दैट विल बी एडिशन बी नॉट के साथ एडिशन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सॉफ्ट आयन कोर बी एम। इसलिए आप अभी तक पढ़ते आए हो कि सोलेनॉइड के कोर में, सोलेनॉइड के अंदर अगर कोई सॉफ्ट आयन का पीस आप रखते हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट आयन कोर ये खुद मैग्नेटाइज हो जाता है और इसके ये भी मैग्नेट के जैसे एक्ट करने लगता है। ठीक है, अब हम इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है इसे हम बी एम को म्यू नॉट इंटू एम कह सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट इंटू एम। ठीक है, एम मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी। ठीक है, एम इज मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी किसकी? अंदर वाले सॉफ्ट आयन कोर की। सो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी दैट विल बी म्यू नॉट इंटू एम। ठीक है, अब यहाँ पर हम और एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। H, और इसे हम कहते हैं H इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। ठीक है, इसे अगर आप रीअरेंज करते हो तो यू विल रियलाइज H इक्वल टू एन इंटू आई। देखो, मैं दोनों साइड को म्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ, म्यू नॉट H इक्वल टू B इंटू माइनस म्यू इंटू एम। ठीक है, तो म्यू नॉट H प्लस म्यू इंटू एम equal to total magnetic field B. But what is mu into M? So mu into M is Bm, magnetic field because of soft iron core. But B equal to B naught plus Bm. अब B naught मतलब क्या है? mu naught n है। इसका मतलब H is n into I। ठीक है, सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और करंट कितना फ्लो हो रहा है इसके प्रोपोर्शन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जनरेट हो रही है। ऑब्वियसली हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं या करंट बढ़ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, सो दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, सिर्फ इसे मैथमेटिकली अगर लिखना है तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। ठीक है, ये आप आपके साथ बाजू में रख सकते हो लिखा हुआ, सो दैट हमें ध्यान में आएगा। अब देखो, अगर ये सब चीजें हमने डिफाइन कर दी तो हमारा ये रिलेशन क्या बन जाएगा यार? ये रिलेशन बन जाएगा B इक्वल टू बी नॉट क्या हो गया अभी? म्यू नॉट इंटू एच, तो म्यू नॉट कॉमन निकाल लिया इंटू एच। बी एम क्या है? म्यू नॉट प्लस एम, म्यू नॉट कॉमन है तो दिस इज एच प्लस एम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड एंड
मैग्नेटाइजेशन एबिलिटी ऑफ इंटरनल सॉफ्ट आयन कोर। सो दैट्स वाई अब नॉट नेसेसरीली सॉफ्ट आयन कोर रखना चाहिए, आप इस प्रकार से कोई भी सॉफ्ट आयन कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखते हो तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है वो बढ़ती है। एक्सटर्नली कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक मैग्नेटिक मटेरियल लाकर सोलेनॉइड के बीच में रख दिया, ना उसे करंट सप्लाई करना है, ना उसे कोई तो एडिशनल प्रोसेस करनी है, ना उसके ऊपर वर्क करना है, कुछ भी नहीं, जस्ट एक एजेंसी को लाकर रख दिया, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, और अब एक्चुअली इस H और M में भी रिलेशन है, ये ऑब्वियस है ना कि अगर बाहर की फील्ड स्ट्रांग रहेगी तो इसका मैग्नेटाइजेशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगर बाहर की फील्ड वीक है तो इसका मैग्नेटाइजेशन कम रहेगा। जैसे जस्ट लाइक इसके पहले जैसे कहा कि टीचर का प्रेजेंट होना या नहीं होना, अगर टीचर स्ट्रांग है तो सभी स्टूडेंट चुपचाप रहेंगे, अगर टीचर वीक है, टीचर लीनियंट है, तो स्टूडेंट आपस में बातचीत करते ही रहेंगे, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट इट विल डेफिनेटली बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। प्रिंसिपल आ गए और बाजू वाले क्लासरूम के क्लास टीचर आ गए, डिफरेंट बिहेवियर रहेगा। एक आधा टीचर स्ट्रिक्ट है, एक आधा लीनियंट है, तो बिहेवियर डिफरेंट रहेगा। सो वैसे ही ये हमारे जो इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट है ये क्यों अराइज होती है, ये हम कल देखने वाले हैं। इसका बिहेवियर, इसका जो नेट मैग्नेटाइजेशन होगा, इसका जो अलाइनमेंट होगा, इट विल डिपेंड ऑन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इसलिए हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन M, ठीक है, मटेरियल की मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी इज डिपेंड ऑन, दिस इज कॉल्ड एज ससेप्टिबिलिटी इनटू H। ठीक है, मैग्नेटिक, ये जो इस प्रकार से आपको जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, कि हमारा जो मैग्नेटाइजेशन होने वाला है ये एक्सटर्नल फील्ड को कितना ससेप्टिबल है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड का इसके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, सो देखो हमारा रिलेशन फिर बन जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M, B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। अब आप इस M को भी H के टर्म में लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट H प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू H, तो ये बन गया है म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू H। ठीक है, अब दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, तो B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू H, तो इसे आप लिख सकते हो B इक्वल टू म्यू इंटू H, वेयर म्यू इज relative magnetic mu is permeability of substance and 1 plus susceptibility नाम का जो पार्ट है that is mu r, इसे कहा जाएगा relative magnetic permeability। देखो म्यू किसके जगह लिख रहे हो आप, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो म्यू आर यहाँ पर हो जाता है हमारा म्यू अपॉन म्यू नॉट। सो
ये है मटेरियल की परमिएबिलिटी, सब्सटेंस की परमिएबिलिटी, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे फ्री स्पेस के कंपैरेटिवली हमारा जो मटेरियल है उसकी परमिएबिलिटी क्या है, इट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो ये रिलेशन को कभी कभी हम यूज करते हैं।